हातिम ताई की बेटी गिरफ्तार होकर मदीना आई। किसकी बेटी बोलो? हातिम ताई बहुत बड़ा सखी था। हातिम ताई की बेटी मदीना में गिरफ्तार होकर आई तो देखी खड़ी है, अल्लाह के नबी की नजर पड़ गई हातिम ताई की बेटी पर, तो आपने अपने कंधे से चादर उतारा, एक सहाबी को दिया कि जाओ उस बच्ची के सर पे रख दो। वो सहाबी ले गए, उसके सर पे चादर रख दिए। तो एक सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हातिम ताई की बेटी है, ईमान नहीं लाई है, मुसलमान की बच्ची नहीं है, वो मुसलमान की बेटी नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए लोगों सुनो, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, मेरे अजीज बच्चों, इसलिए बेटियों से मोहब्बत करो, ये नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटी थी। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत रुक़ैया और हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए लोगों बेटियों से मोहब्बत करो, मैं भी बेटियों का बाप हूँ, मेरी भी 4 बेटी है, और कुर्बान जाओ, बेटे की शादी करो, बेटे का निकाह करो, जन्नत की बशारत नहीं है, बेटी की शादी करोगे जन्नत की बशारत है। देखिए, बेटा का शादी कीजिए, बेटा को बिल्हाइए, बेटा को बिहा करवाइए, जन्नत की बशारत नहीं है, जन्नत की बशारत नहीं है। लेकिन सुनो मुसलमानों सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जिनकी 2 बेटी हो, कितनी बेटी हो? 2 बेटी हो, और वो बच्चों के साथ में अच्छा सलूक किया गया हो, उसकी अच्छी परवरिश की गई हो, फिर वो दोनों बच्ची बड़ी हो गई, एक दीनदार लड़का देखकर बेटी का बाप उसका निकाह कर दे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उस बेटी के बाप के और मेरे दरमियान में जन्नत में सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। ये जो उंगली के दरमियान में फासला है ना, अल्लाह के रसूल ने इशारा फरमाया, ये सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा, ये बेटी का बाप होगा, ये मैं रहूंगा, वो मेरे करीब रहेगा। जिसकी 2 बेटी हो, 3 बेटी हो, 4 बेटी हो, 2 बेटी हो, 3 बेटी हो, 4 बेटी हो, उसकी अच्छी परवरिश करे, अच्छा सलूक करे, अल्हम्दुलिल्लाह अदब सिखाए, अखलाक सिखाए, फिर उन बच्चियों की शादी कर दे, जन्नत की बशारत है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी बेटियों से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग बेटियों से मोहब्बत करेंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, मैं देखना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए बच्चा सब भी हाथ उठा दिया, हाथ अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे बच्चे भी कल होकर जवान होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, नबी के सुन्नत के मुताबिक ये भी निकाह करेगा, अल्लाह इसको भी औलाद अता फरमाएगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी अपने बेटों का, अपनी बेटियों का निकाह करेगा। तो इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अपनी बेटियों से मोहब्बत करो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये नहीं कहते कि बेटों से मोहब्बत मत कीजिए, बेटों, अब यह कि बेटी के सामने बेटे को तरजीह देना, बेटी को हकीर नजरों से देखना, बेटी को बोझ समझना, ये नादानी है, ये नादानी है। यहां करता क्या लोग, 5 बेटी हो गई, पहले 5 बेटी हो गई घर में, 6ठे नंबर पे ये को बेटा हुआ, आई मुन्ना। अब माँ बाप है कि मुन्ना ही है? बाप गया बाजार बरदहा चौक गया, मुन्ना के लिए को रसगुल्ला लिया और रसगुल्ला लेके पॉकेट में डाला। आई जो 4-5 गो बेटी थी, इसके लिए लिया पापड़। क्या लिया बोलो? पापड़। पापड़ कैसे का मिलता है? 2 रुपया 5 रुपया में पापड़ ले लिया। अब मुन्ना के लिए क्या लिया? पापड़ लेकर और रसगुल्ला लेकर घर आया। अब तमाम बेटियां जमा हो गई, अब्बा क्या लाए, अब्बा क्या लाए? ये पापड़ लो, जाओ उधर से। अब बता, बुलाया बेटा मुन्ना को, ए बेटा मुन्ना इधर ले बेटा गुगु को। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नाइंसाफी है कि नहीं? बोलो भाई, नाइंसाफी है कि नहीं?
कुर्बान जो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लोगों अपनी बेटियों से मोहब्बत करो, मैं भी बेटी का बाप हूँ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मैं भी बेटियों का बाप हूँ, 4 बेटी कुर्बान जाओ। मुसलमानों, नौजवानों, हम ये नहीं कहते कि आप बेटों से मोहब्बत मत कीजिए, बेटों से भी मोहब्बत कीजिए। एक बात याद रखिएगा, बेटा अल्लाह की नेमत है, बेटा अल्लाह की नेमत है, लेकिन बेटी जानते हो अल्लाह की नेमत भी है, अल्लाह की रहमत भी है, और कुर्बान जाओ बेटी बाइस निजात भी है। बेटी नेमत भी है, बेटी बरकत भी है। बेटा सिर्फ नेमत है, बरकत नहीं है। बेटी बरकत है। जिस घर में बेटी पैदा हो जाए, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया उस घर में अल्लाह पहले बेटी पैदा हो जाए। शुरू में मान गए नौजवान ब्याह किया, अब घर के अंदर में 1 साल के बाद बच्चे की विलादत हुई, तो पहले बेटी पैदा हो जाए तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अल्लाह उस घर में रोजी में, दाने में, रिज्क में 10 गुना बरकत अता फरमा देगा। 10 गुना बरकत अता फरमा देगा। इसलिए मुसलमानों, बेटी किसी की भी हो, बेटी यहूदी की हो, बेटी नसरानी की हो, बेटी ईसाई की हो, बेटी हिंदू की हो, बेटी मुसलमान की हो, हर बेटी की कदर करो, हर बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा। इसलिए हमारे ये बेटियों का मदरसा है, ये बच्चियों का मदरसा है, मदरसा आयशा सिद्दीका, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाई ये बेटियों का मदरसा है, तो इंशाअल्लाह इस मदरसे को हम लोग बनाएंगे। कितने लोग बनाएंगे जरा हाथ उठाए, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, ये सारे लोग तैयार हो गए कि हम लोग बेटियों का मदरसा बनाएंगे। तो मेरा कहने का गरज यही है मेरे भाई, ये मदरसा आयशा सिद्दीका में बहुत सारे काम बाकी है। क्या आप नहीं चाहते हैं कि मदरसा, मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद किसका घर है? और मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, मदरसा अल्लाह के रसूल का घर है, और वो भी बेटियों का मदरसा। अल्लाह अकबर कबीरा। ना जाने कितनी गरीब भाई की बेटी इसमें पढ़ती है, ना जाने किस यतीम बच्ची यहाँ पर पढ़ती है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, दुनिया में ये दौलत, ये जमीन, ये कोठी, ये बिल्डिंग, ये इमारत, ये सोना, ये चांदी, सब तो यही रह जाएंगे, सब यही रह जाएंगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। कफन में जेब नहीं होता। सुभान अल्लाह। जेब है? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखिए। परसों मैं रांची में था, आप यकीन नहीं करेंगे, मिंबरे रसूल पर खड़ा हूं, अल्लाह झूठ ना बुलाए। परसों 15 तारीख को रांची में था। जानते हैं, जब मैंने कलेक्शन शुरू किया 1 करोड़ 13 लाख रुपए चंदा हुआ। मस्जिद का जलसा था, 1 करोड़, हाँ। देने, मैं लेते लेते थक गया, बैठ गया, 1.5 घंटा में बैठ गया। देने वाले नहीं थके, वो लोग देते रहे। मुसलमानों जगो, कब जगोगे? मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें दौलत दिया है, माल दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे, देते रहेंगे। खर्च करते रहो, देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? बोलो भाई। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बखील जन्नतोत नहीं जाबे। बखील जन्नतोत, अच्छा बखील जानेन ना अपनारा? बखीलेर 4 क्वालिटी, बखीलेर 4 क्वालिटी। कत क्वालिटी बखीलेर करो, कत क्वालिटी? 4 गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। कंजूस जन्नत में, बोलो भाई ना, कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अगर वो नमाजी हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान पढ़ने वाला हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत।
ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ روزہ رکھنے والا ہو تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جتنا روزہ رکھنا ہو رکھ لے، اگر وہ بخیل ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں سخی بنو، میرا اللہ سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دیا ہے، خرچ کرو پھر تمہیں دیں گے، میرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کمی ہم میں ہے، ہم لینا نہیں جانتے ہیں، اللہ تو دینے کے لیے ہے۔ میرا رب دے رہا ہے، میرا رب نواز رہا ہے، اس لیے مسلمانوں آؤ، مجھے اس مجمع کے اندر میں 5 آدمی چاہیے، ওনার জন্য আমি 10টা দোয়া করব। কত দোয়া করব বলুন? ہم 10 دعا کریں گے اس کے لیے۔ ہے کوئی سخی اپنے ماں باپ کے نام پر ایصال و ثواب کی نیت سے بیٹیوں کا مدرسہ ہے، اللہ کے رسول کا گھر بنا دو، بیٹی کا گھر بنا دو، انشاءاللہ اللہ تیرے لیے جنت میں محل بنا دے گا، اللہ تیرے لیے ایک جنت میں گھر بنا دے گا، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اے دیکھیے بچہ 1000 روپے دے، اچھا بیٹا ٹھیک ہے بیٹھو، ابھی کوئی پیسہ لے کے مت آئیے، کوئی بھی پیسہ لے کے ابھی مت آئیے، یہ ٹینشن آپ کا نہیں، یہ ٹینشن میرا ہے۔ آپ کے جیب سے پیسہ کیسے لینا وہ میرا نہ کام ہے، آپ کا کام ہے تقریر کرنا، سننا، بیٹھ کے الحمدللہ تقریر سنیے دل جمی کے ساتھ۔ میرے بھائی مجھے 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے انشاءاللہ، اپنے ماں باپ کے نام پر دوہرا ثواب۔ یہ عمل اگر اپنے ماں باپ کے نام پر کر لو گے تو یہ مدرسہ اس دھرتی پر جب تک چلتا رہے گا، اللہ ماں باپ کے قبروں میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اللہ جب آپ مر جاؤ گے، موت آئے گی مر جاؤ گے، اللہ تیرے قبر میں بھی ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تو مسلمانوں نوجوانوں آؤ، اللہ کے رسول کے گھر بنانے کے لیے کتنے لوگ تیار ہو، بیٹیوں کا گھر بنانے کے لیے کتنے لوگ تیار ہو، یتیم بچیوں کا گھر بنانے کے لیے کتنے مسلمان تیار ہو۔ الحمدللہ ہم زیادہ نہیں مانگیں گے، ہم زیادہ نہیں مانگیں گے، آپ زیادہ دے سکتے ہیں، ہم کم سوال کریں گے، آپ اس سے بڑھا کر بھی دے سکتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہے کوئی مسلمان انشاءاللہ جو چاہتا ہو ہم اپنے ماں باپ کے نام پر یہ مدرسہ بنائیں گے، مجھے 5 آدمی چاہیے انشاءاللہ۔ ہے کوئی سخی 5000 روپے دینے والا؟ پہلا کوئی سخی تیار ہو جائے کہ انشاءاللہ حضرت اپنے ماں باپ کے نام پر، دادا دادی کے نام پر 5000 روپے ہم اس مدرسہ عائشہ صدیقہ میں دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ انہوں جننے ہم یہ 10 دعا کرے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہے کوئی پرتھم جو ہے کوئی جس کا نام پہلے فہرست میں آ جائے، کوئی غیور مسلمان ہے، ماں کا چہیتا بیٹا، ماں کا لاڈلا بیٹا، ماں کے کلیجے کا ٹکڑا بیٹا، باپ کے لخت جگر بیٹا، انشاءاللہ پہلے فہرست میں نام آ جائے 5000 টাকা দিতে পারেন ইনশাআল্লাহ, আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেব আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। है कोई पहला सखी है मेरा भाई कोई इंशाल्लाह? देखिए नकद है नकद दे दीजिए, नकद नहीं तो उधार इंशाल्लाह अपना नाम लिखा दीजिए। फोन पे है फोन पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल। कहाँ मुखिया जी कहाँ? मुखिया जी बुलाइए, हाँ बुलाइए मुखिया जी को भाई, मुलाकात को बुलाइए ना, यहाँ बुलाइए तब ना मुलाकात करेंगे मुखिया जी। हम मुखिया जी को तो ढूंढ रहे थे कि मुखिया जी हमारे हैं कहाँ। आज मुखिया हैं, हम दुआ करें अल्लाह कल को इसको एमएलए बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह।